नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। और आशा करता हूं कि आप सभी क्या होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और हाफ ईयरली की तैयारी में जुटे हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखा, अभी तक क्लास 11th का 2 एक्सरसाइज हमने कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कर लिया है। सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 जो क्लास 11 का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम क्या करेंगे इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चलिए तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो अभी हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में रिलेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ा और ये वाला वीडियो भी किससे है, फंक्शन से ही रिलेशन है ना। तो ये कैसा रिलेशन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, या फिर कहते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नो मतलब होता है कि मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हमारा जो एंगल है, ट्रायंगल जो है, ट्रिग्नो मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। ये क्या हो गया, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हुआ और ये जो हुआ ना, ये इसको क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल के एंगल्स का क्या करेंगे, यहाँ पर मेजरमेंट सीखेंगे। मतलब है कि ट्रायंगल के एंगल्स के मेजरमेंट होते क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज एंगल। एंगल होता क्या है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि एंगल होता क्या है और एंगल क्या होता है। अच्छा, एंगल से पहले ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, लेकिन देखिए बच्चों क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री की जो है ना बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे हमको सबसे आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा आसान टॉपिक, बस इसको थोड़ा सा समझने की बात है ना। यदि आप इसको समझ जाओगे, इसके बेसिक्स आपको सीख जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। होता क्या है कि इसको बताने वाले इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बता देते हैं कि हमको क्या लगने लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन उतना कठिन होता नहीं है। क्यों, हमने इसको क्या किया ना, अभी बस 2-3 साल पहले ही स्टार्ट किया होता है। क्या इसका भी सर 2-3 साल पहले, और जबकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई और भी कई प्रकार की चीज़ें बचपन से ही लगाते चले आ रहे हैं, तो हमको आसान लगने लगती है कि हम लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसको बस 2-3 साल हुए हैं स्टार्ट किए, इसलिए हमको क्या लगता है, ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कठिन लगती है। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्यों है, एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कोई ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल कैसे हैं, कितने के एंगल बनेंगे, उसके मेजरमेंट कौन करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक करके बताएगा। और भी कई सारे यूजेज में आते हैं। देखो आप लोग क्या करते हो, आर्किटेक्चर जो है ना, घर के बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाले, उसको भी किसी चीज़ की हाइट नापनी है जो बहुत दूर है, उसकी हाइट नापनी है, तो हम क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप से नापोगे, है ना। हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है, कि मतलब कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए कि कम से कम हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, लॉस हो। ये कितना लंबा हमको वायर लेना पड़ेगा ताकि हम एक ही बार में उतना लंबा लेंथ की वायर ले करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाए, कौन बताएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कोई 2 प्लैनेट हैं, अब उनके बीच की आपको क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, तो कैसे बताओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट से आप बता सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो उसमें होता क्या, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, एंगल्स। एंगल क्या होती है, मान लिया कि हमने रे लिया, कोई रे तो आप जानते ही होगा ना, रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। ये सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज रे। अब देखो ये रे है, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। ये मान लिया इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वर्टेक्स। अब देखो क्या था ना, पहले हमारे पास रे क्या था, ऐसे था। अब वो घूम करके जितना क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में घूमेगा, उसने अपना क्या किया, जितना रोटेट किया, उसी रोटेट का जो मेजरमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। मतलब क्या था, पहले हमारा इनिशियल पोजीशन पे हमारा ऐसे था, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल में ऐसे था। अब उसने क्या किया, घूम करके ये इतना आ गया, ये क्या है, हमारा टर्मिनल पोजीशन है। टर्मिनल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भैया वो कुछ दूर चल करके वहां पर पहुंच चुका है, तो इतना दूर क्या हुआ, ये रोटेट कर गया। अब इसी रोटेट ये जो करता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। अब एंगल को आप कई प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से,
पाई से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, जिससे चाहो आप उसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितनी इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने एंगल सीखा। अब एंगल भी आपने क्या देखा, कई प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और रिफ्लेक्स एंगल होता है, लीनियर एंगल होता है, होल एंगल होता है। ये सारे अलग अलग प्रकार के एंगल्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि हम इसको नापते कैसे हैं, एंगल्स को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो एंगल्स को मेज़र करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक कोई यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट। तो इसके यूनिट क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, इसको डिग्री में नापते हैं। डिग्री ऐसे कोई भी एक यहाँ पे लिखा रहेगा, एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे क्या हैं, अलग अलग एंगल्स हैं। अच्छा, क्या हम सिर्फ डिग्री में ही नाप सकते हैं एंगल्स को? नहीं, डिग्री के अलावा हम क्या करते हैं, डिग्री देखो, डिग्री के अलावा क्या कर सकते हैं, डिग्री के अलावा हम इसको क्या करते हैं, आप रेडियन में नाप सकते हो। किस में नाप सकते हो, रेडियन में। किसमें, रेडियन में भी आप इसको क्या करते हो, मेजर कर सकते हो। किसमें मेजर कर सकते हो, रेडियन में। अब रेडियन क्या होते हैं, इसको हम क्या करेंगे और डिटेल्स इसके बारे में, रेडियन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो किसमें नाप सकते हैं इसको, हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे अब भाई डिस्टेंस को किलोमीटर में भी नापते हो, मीटर में भी नापते हो, सेंटीमीटर में भी नापते हो, अलग अलग यूनिट्स हैं वहाँ पे। तो और जैसे कि आप टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में नापते हो, फ़ारेनहाइट में नापते हो, केल्विन में नापते हो आप। वैसे ही क्या करोगे, हम यूनिट मतलब ये जो हमारा जो ये एंगल है ना, एंगल को किससे नाप सकते हैं, डिग्री में नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो चलो अब इसका जो हमारा जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा जो रेडियन समझते हैं क्या होता है, रेडियन, है ना। चलो आइए शुरू करते हैं रेडियन। अब देखो रेडियन क्या है, हमने डिग्री तो सीख लिया, अब रेडियन क्या होता है। तो रेडियन का सबसे पहले क्या समझो, ये एक सर्किल है। ये क्या है, एक सर्किल है। हमने यहाँ पे इसको ले लिया सेंटर O, इसका रेडियस ले लिया R। क्या ले लिया, रेडियस R ले लिया। तो अब ये जो R लेंथ है ना, ये R लेंथ जो है पॉइंट A से B तक की जो हमारी लेंथ है, हम क्या करते हैं, पॉइंट O से A तक की लेंथ है, ये सेम लेंथ हम इधर ले लेते हैं। ये हमने क्या लिया, सेम लेंथ यहाँ ले लिया, इसको पॉइंट B बोला, है ना। अब इसको क्या करो, दोनों को मिला दो। ये जो हमारा जो थीटा बन के आ रहा है ना, ये क्या बन के आ रहा है, थीटा, यही होता है 1 रेडियन। क्या होता है ये, 1 रेडियन। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 1 रेडियन बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रेडियन होता है। मतलब देखो जितना इसका रेडियस होगा, कोई भी एक सर्किल ले लो, सर्किल लिया, जितना इसका रेडियस है उसी लेंथ की ले लो आर्क, ठीक है। और इस आर्क से जो एंगल बनता है सेंटर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन। अब देखो ऊपर साइड है, अब जैसे कि आप ऐसे पढ़ते हो ना, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ऊपर वाले को प्लस बोलते हैं, नीचे वाले को निगेटिव। यदि आपने क्या किया कि हमने रेडियन ऊपर को लिया, तो इसको बोलेंगे प्लस रेडियन, प्लस 1 रेडियन, है ना। यदि आपने क्या बोला, निगेटिव, तो नीचे की तरफ आप लोगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे निगेटिव 1 रेडियन। तो निगेटिव पॉजिटिव का मतलब वही होता है कि भैया जो सीधी लाइन आती है, जो हमारा ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर यदि आप गए एक्स एक्सिस के तो पॉजिटिव में मिलेगा, नीचे आए तो निगेटिव। मतलब क्लॉकवाइज यदि आपने मेजर किया तो दैट वन इज द पॉजिटिव रेडियन। यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज, देखो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज गए तो दैट वन इज अ पॉजिटिव रेडियन। अगर क्लॉकवाइज चले गए तो क्या होता है, वो निगेटिव में आ जाता है। किस में आ जाता है, निगेटिव। यही रेडियन का केस है, आई बात समझ में। अब देखो होना क्या है, जब भी कभी एक यहाँ से फार्मूला निकल के आता है, वो फार्मूला हम लिखते हैं। तो अब देखो मेजर क्या करते हैं, एंगल को थीटा में, है ना। तो हमको ये पता, एक फार्मूला मिला हमको यहाँ पे, थीटा इक्वल टू L/R। थीटा इक्वल टू L/R, वेयर L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है ना, ये इसका लेंथ क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो R है वो क्या होता है, रेडियस होता है। R क्या होता है, रेडियस होता है।
आर हमारा क्या है, रेडियस है। क्लियर इतनी बात। अब हमने क्या किया, जब ये मेजर जो भी करेगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, इस थीटा की यूनिट। याद रखना जब भी कभी आप एल अपान आर निकालोगे तो थीटा की यूनिट क्या आएगी, रेडियन में। थीटा इक्वल टू इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एल अपान आर, या तो फिर आप कह लो थीटा, इसकी क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। ये बात आप याद रखोगे। जब भी कभी क्वेश्चन को इस फार्मूले से थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमेशा किस में निकाला गया, रेडियन में। और आपसे पूछिए डिग्री में बताओ, तो भैया डिग्री में चेंज करना भी नेक्स्ट स्टेप में सिखाते हैं हम लोग। पहले बस ये जानो कि जब भी एल अपान आर आप करोगे, क्या करोगे, एल अपान आर करोगे तो थीटा की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, रेडियन में निकल के आएगी। आपने यहाँ पे एल अपान आर किया तो थीटा की वैल्यू किस में आएगी, रेडियन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम कुछ, अब मान लिया कि हमारे पास जो एक सर्किल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, है ना, और हमने जो लेंथ आर की जो बनाया वो बना दिया 10 सेंटीमीटर का। किसका बनाया, 10 सेंटीमीटर का। अब गौर से देखो भैया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5, एक 5 और ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हुआ भैया, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, कितना आना चाहिए, 2 रेडियन आना चाहिए थीटा की वैल्यू, है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, तो थीटा की क्या करना, हमको फाइंड करना है, थीटा क्या करना, फाइंड करना है। तो अब ये बताओ, अच्छा थीटा का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपान आर होता है। चलो रख दो वैल्यू, एल की वैल्यू 10 है, ये आर हुआ, ये आर की वैल्यू क्या है, 5 है। सब्ट्रैक्ट कितना आया, 2 आया, 5 2 जा 10, 2 रेडियन, 2 रेडियन आ गया। कितना आया, 2 रेडियन। ठीक, आई बात समझ में, इतना क्लियर, इतनी बात। तो ये होता है रेडियन की वैल्यू। ठीक, चलो अब रेडियन को अब पूछ लिया आपसे भैया 2 रेडियन तो है, अब 2 रेडियन को आप क्या करो, एंगल्स में बताओ। किस में बताओ, एंगल्स में। तो एंगल्स में समझने से पहले हम एक चीज़ और समझते हैं। क्या समझते हैं कि भैया इस पूरा का जो सरकमफ्रेंस है, ये पूरा का सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। और पूरा सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है भाई, अगर आप सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओगे तो पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया ऐसे, तो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। चलो अब इसी को थोड़ा यूज करते फिर उसके बाद आगे करेंगे हम लोग। अब सीखेंगे हम लोग, क्या सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो हमने क्या किया भैया, टोटल एंगल कितने का है, 360 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना हुआ, 360 डिग्री का हो गया यहाँ पे, है ना। और लेंथ क्या हुआ, अब देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर, ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर है। और आर क्या है हमारे पास, रेडियस है। आर क्या है, रेडियस। चलो फार्मूले में रखो, फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपान आर, थीटा इक्वल टू एल अपान आर। सॉल्व करते हैं इसको, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, 2 पाई आर बाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया। क्या मिला हमको यहाँ पे, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, इससे काटेंगे तो 180 आएगा। पाई की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री। तो यह बात आई समझ में। तो ये हमारा क्या है, अब ये किस में निकल के आया, एंगल में है, क्योंकि देखो डिग्री लगा है ना, तो ये किस में, डिग्री में है। और ये क्या है, पाई हमारा रेडियन है। तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन, ये पाई क्या है, रेडियन में, याद रखना ये पाई क्या है, रेडियन में है, और ये क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं हम अगला सीखते हैं कि हाउ टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। हमको पता चला पाई इक्वल टू कितना होता है, 360, पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या करना है, रेडियन में निकालना है वैल्यू। अब हमसे बोल दिया कि हमारे पास कोई डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री का रेडियन में बताओ,
60 डिग्री का रेडियन में बताओ। तो रेडियन हमने दे रखा, हमको क्या पूछना है, रेडियन में पूछना है। किस में पूछना है, रेडियन में। तो रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री। जो भी डिग्री दी गई हो वो लिख देंगे। सॉल्व करते हैं इसको। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7, वहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 60/180 डिग्री। अब देखो डिग्री यहाँ भी लगा दो, डिग्री यहाँ भी लगा दो, डिग्री डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3, कितना हुआ पाई बाई 3। पाई बाई 3 भी आप लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो 22/21 भी लिख सकते हो। ये क्या आ गया, रेडियन में आ गया। किस में आया, रेडियन में। किस में आया, रेडियन में आया। आई बात समझ में। देखो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप भूल गए तो पाई डिग्री को रेडियन में आप चेंज नहीं कर पाओगे, यदि आप ये फार्मूला भूल गए। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दो। पूछ रहा है डिग्री, सारे कुछ इधर ट्रांसफर। देखो एक फार्मूला याद रखो, दोनों काम हो जाएंगे। अब आपसे पूछ ले डिग्री, क्या पूछ ले, डिग्री ट्रांसफर। इस देखो 1 डिग्री छोड़ करके इधर 180 और पाई का ट्रांसपोज कर दो। हमसे क्या पूछा, डिग्री पूछा। डिग्री तो रेडियन पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेडियन लिख देते हैं। रेडियन लिखा, मल्टीप्लाई में 180, अपॉन में कितना है पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, रेडियन की। डिग्री को रेडियन में, सॉरी रेडियन को डिग्री में चेंज करने का फार्मूला ये। अब देखो डिग्री को हम रेडियन में ऐसे करेंगे और रेडियन को डिग्री में इस फार्मूले से चेंज करेंगे। आप दोनों में से क्या करो, कोई एक फार्मूला याद कर लो, दोनों अपने आप आपको याद हो जाएंगे। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दो नहीं याद करेंगे जल्दी, ठीक है। अब दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसको दोनों याद हो तो एक याद करो। भैया एक याद किया कि हमको पता चलता है क्या दिया है कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अच्छे से इसको याद करने का तरीका सिखाते हैं। हमको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है भाई हमको रेडियन बता दो। रेडियन बताने का मतलब पाई को ट्रांसपोज करो, पाई को ट्रांसपोज करो। क्या हो जाएगा, पाई बाई चलो आपको क्या करते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक का क्या मतलब है कि हम कैसे याद करें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में क्या फार्मूला करें, डिग्री के लिए है ना, और रेडियन को डिग्री में अगर चेंज करो तो क्या फार्मूला याद करें। उसके लिए हमको सपोज दैट हमको चेंज करना है, रेडियन टू डिग्री चेंज करना है। मतलब क्या है कि हमको रेडियन में वैल्यू दी गई है और डिग्री में हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेडियन में हमको वैल्यू दे रखा है और किस में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, यदि रेडियन से रेडियन को हम काट दें, रेडियन किसी तरह यहाँ से कट जाए तो डिग्री में चेंज हो जाएगा अपने आप, वो है ना। तो ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रेडियन, इधर लिखते हैं डिग्री इक्वल टू रेडियन। अच्छा, रेडियन में अभी अभी हमने सीखा कि पाई होता है किसमें, रेडियन में होता है, तो यहाँ पे पाई लिख दो। अब ये रेडियन से रेडियन कट गया, रेडियन से रेडियन कट गया। अब यहाँ पे 180 लिख दो, है ना। देखो जब भी कभी याद करोगे तो यदि यहाँ पे क्या करोगे, 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई। मतलब है कि पाई हमेशा 180 बाई पाई हमेशा इनका रिलेशन रहेगा। अगर ये डिनोमिनेटर है, अगर ये हमारा 180 डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, और अगर ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर रहेगा। याद रखना 180 बाई पाई, ये पाई बाई 180 हमेशा रिलेशन में आएगा। करना क्या है भैया, रेडियन से डिग्री में पूछ रहा है तो क्या करो, रेडियन को हटा दो, जो भी वैल्यू दी गई। मान लिया कि हमको क्या दे दी है इन्होंने कि आपने 788
88 रेडियन दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया 88 रेडियन। 88 रेडियन इन्होंने क्या दिया दे रखा है, कह रहा है भैया इसको डिग्री में चेंज करो। तो भैया इस रेडियन से रेडियन हटा दो, काम खत्म। तो ये रेडियन लिखा था, पाई रेडियन में होता है, रेडियन रेडियन डिवाइड करा दिया और 180 से मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल सी बात खत्म। तो यहाँ पे कितना है 180, 22/7, रेडियन की वैल्यू कितनी है 88 काट दिया तो आया 4, कितना हो गया 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, ये क्या हो जाएगा, इतने डिग्री इसकी आ जाएगी। आई बात समझ में? इतना आसान सा क्वेश्चन होते हैं, बस हमको क्या करना है, बस ये याद रखना है, अगर रेडियन को डिग्री में लिखा है तो भैया डिग्री का क्या करो, रेडियन से रेडियन को काट दो। अगर डिग्री टू रेडियन में चेंज करना है, क्या करना है, डिग्री से रेडियन में तो डिग्री काट दो। हमको इस बार क्या करना है, डिग्री से रेडियन। इस बार वैल्यू किस में रहेगी, डिग्री में रहेगी। चेंज किस में करना है, रेडियन में। तो भैया यहाँ पे लिखो रेडियन, इक्वल की साइन लगाओ और यहाँ लिख दो डिग्री। अब ये बताओ अच्छा 180 किस में होता है, डिग्री में होता है, तो 180 नीचे लिखो, पाई ऊपर लिख दो, आराम से जो भी वैल्यू हो आपको लिख दो। डिग्री की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे लिखो पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 लिखो, आराम से आपका वैल्यू रेडियन में आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, बस क्लियर इतनी बात। चलो अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये टोटल जो एंगल बनता है किसने बनता है, 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है ना। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर और सीखी, मतलब डिग्री सबसे हमने देखा कि सबसे छोटा जो एंगल बनेगा 1 डिग्री का बनेगा, लेकिन अब हमारी क्लास में 1 डिग्री से भी छोटा एंगल बनाया जा सकता है। क्या होता है, 1 डिग्री से छोटा एंगल बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा 1 डिग्री से छोटा एंगल, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। देखो सिंगल डॉट लगा है तो उसको बोलेंगे मिनट, है ना। अब 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में डबल डॉट याद रखना, सिंगल डॉट लगा है तो मिनट, डबल डॉट लगा है तो सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, डिग्री 1 डिग्री सबसे छोटी यूनिट ना हो करके 1 सेकेंड सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर मेजर किया जा सकता है। आई बात इतनी समझ में? चलो अब इसके बाद हम आते हैं अपने सीधे एक्सरसाइज 3.1 पे। अब चलिए देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि चेंज डिग्री टू रेडियन, मतलब डिग्री में हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको क्या करना है, रेडियन में क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चेंज करना। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है। जैसे भी अभी हमने सीखा यहाँ पर जो रेडियन होता है तो उसमें क्या है, डिग्री में वैल्यू दी गई है आपको, किस में दी गई है, डिग्री। तो भैया डिग्री से नीचे डिवाइड कर दो और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री है, हमको रेडियन में चेंज करो, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 22/7 लेनी है। यदि वो बोल रहा है तो, नहीं बोल रहा है तो पाई को आप पाई ही रखे रहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई अपान 180 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 36। अब ये हमारे पास कितना सोल्यूशन आया, 5 पाई बाई 36। ये हमारा क्या हो गया, रेडियन में आ गया। बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना। चलिए अच्छा, उसी प्रकार सेकंड वाले को अब देखते हैं। यहाँ पे
सेकंड वाला। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ कठिन क्वेश्चंस नहीं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, खासतौर से पहले एक्सरसाइज चैप्टर का बहुत ही आसान सा है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको कैलकुलेशन सही तरीके से आनी चाहिए। बस कैलकुलेशन मतलब है कि ये सब कैसे किसको काटना है वो अच्छे से आ जाए बस। तो हमने क्या किया, 25 फार्मूला जो था हमारे पास उस फार्मूले में वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों भाई, देखो ये क्या लिखा है ना, -42 डिग्री 30 मिनट लिखा है। एक डैश का मतलब 1 मिनट, डबल डैश का मतलब सेकंड, तो 32 मिनट लिखा है ना। तो इसको पहले देखो, मिनट को पहले क्या चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। हमको ये पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे। तो 42 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30/60। ये टोटल अब क्या हुआ, टोटल डिग्री में चेंज हो गया, टोटल डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -42 होल 1/2। आगे इसको सॉल्व किया तो माइनस कितना हुआ, 95। कितना हो जाएगा, -95/2 डिग्री। आई बात समझ में, इतना उतना चेंज हुआ। अब चलो इस डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन ये लिखा भैया, क्या लिखना है, π/180 लिख देना है। और रेडियन की वैल्यू क्या है, 95/2। आई बात समझ में, इतना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फिर से देखो 9 से काटो, कितना हुआ, 9 1 जा 9, 9 9 जा, ठीक है। ये कितना आएगा, 36। हमारे पास कितना आया, 19 π/72। ये आ गया रेडियन में। वैसे ही क्या करो, अब देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे लास्ट में। भाई माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा, भाई माइनस अपने से तो गैप हो नहीं जाएगा। ये माइनस में हमारा 19 π/72 आ गया। अब देखो बाकी बचे 240 और 520, इसको भी क्या करो आप, इसी फार्मूले पर रखोगे, आ जाएगा। चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजू पहचान कह दे। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि चेंज रेडियन टू डिग्री। क्या करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। चलो आओ देखें। अच्छा सबसे पहले फार्मूला हमारे पास क्या दिया गया है, डिग्री में हमको चेंज करना है। तो डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, रेडियन में आपको वैल्यू दी गई है तो रेडियन है तो रेडियन नीचे काटो तभी डिग्री में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं तो पहला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमको रेडियन में दिया है 11/16, तो हमको डिग्री में चाहिए। तो क्या हुआ, 180 22/7 को ऐसे लिखा जाएगा। रेडियन की वैल्यू आप लिखो भैया 11/16, ठीक है। अब ये काटा यहाँ पे आया 2, ठीक। अभी इसको काटेंगे, कितना आया हमारे पास 45/8। कितना आया 45/8, मल्टीप्लाई में 7 भी है, ये आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये डिग्री में है। अब देखो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू है, किस में वैल्यू है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए आइए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे हमने सॉल्व किया, 8 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा, ये रेडियन में हुआ। अब देखो ये डिग्री आ गया। अब डिग्री की देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन बचा, हम क्या करेंगे इसको 60 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60। तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे करेंगे तो हमने इसको काटा, ये आया 30 और ये आया 4। फिर से काटा तो 15/2 हो गया। हमने इसको आगे सॉल्व किया तो कितना आया 39 डिग्री 45 डिग्री 45/2।
इसको और हम क्या लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 1/2। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया। अब देखो मिनट में है, फ्रैक्शन में हमको है ना, मिनट के बाद क्या मिला, फ्रैक्शन वैल्यू मिली। अब इसको चेंज करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 30 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई बात समझ में इतना? तो ऐसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। चलो इसी में का दूसरा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, -4 वाला भी। हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है वैल्यू, -4 रेडियन में, हमको चाहिए किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो क्या लिख दिया 180 = 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये वैल्यू कितनी है, -4 के बराबर है रेडियन की वैल्यू। -4 कितना रेडियन है। इसको आगे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, अब देखो इसको काटा तो 2/11। आगे सॉल्व किया ठीक है, इसको हमारे पास क्या है, टोटल डिग्री में वैल्यू आई। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इतना हुआ। अब देखो इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, मिनट में भी चेंज कर सकते हो। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे करते हैं, देन क्या हुआ 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 ये आया। अभी इसको क्या करोगे, थोड़ा सा और चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक, इसको और सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको भी इधर सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास 229 डिग्री 5 मिनट 300/11। अब इसी को देखो और थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 2, ये अप्रॉक्स में 6 आता है तो इसको हम क्या करते हैं राउंड फिगर करके 7 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो कितना हुआ 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाकी तो क्वेश्चन में क्या रखोगे, डायरेक्ट पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, अपने से ट्राई करिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे आप बताइए, हम इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर से अब शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक व्हील है। हमारे पास क्या है, एक व्हील है। व्हील मतलब एक पहिया है। ये हमारा क्या हुआ, एक व्हील हो गया। अब ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है तो कितना घूम रहा है कि भैया 1 मिनट में ये 360 रिवोल्यूशन कर लेता है। कितना कर लेता है, 360 रिवोल्यूशन कर ले रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भैया 1 सेकंड में कितना रेडियन ये घूमेगा। तो पहले ये बताओ भैया, यदि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करेगा तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा, ये पूछ रहा है। चलो करके देखते हैं। तो भैया 1 सेकंड में वो क्या करेगा, 360/60 = 6 रिवोल्यूशन करेगा। क्या करेगा, 6 रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, अब ये आप बता दो भैया कि एक रिवोल्यूशन में, रिवोल्यूशन मतलब होता है कि 1 सरकमफ्रेंस। 1 सरकमफ्रेंस। अच्छा सरकमफ्रेंस क्या होता है भैया, आप इस पॉइंट से चलना घूमने स्टार्ट करो इस पॉइंट से और घूम कर फिर इसी पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज नोन एज द 1 रिवोल्यूशन और 1 सरकमफ्रेंस। 1 सरकमफ्रेंस होता किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर। हम सभी को पता है भैया, एक बार जो 1 सरकमफ्रेंस बनता है 360 डिग्री का बनता है और 360 डिग्री कितने का होता है, 2 पाई के बराबर होता है। अब भैया जब एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है रेडियन, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन बने, तो 6 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन बनेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इक्वल टू 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, 12 पाई रेडियन वो क्या कर लेगा, घूम लेगा। क्लियर, बस कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है,
चलो आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब देखिए आते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता हमारा कि भैया एक सर्किल है आपके पास, क्या है, एक सर्किल है, ये सर्किल हो गया, इसका रेडियस जो है वो कितना है 100 सेंटीमीटर का है, कितना है 100 सेंटीमीटर, क्या रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। अब इसने क्या किया, एक आर्क बनाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने क्या किया, आर्क बनाया। आर्क है कितना 22 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, ये भी एक रेडियस बनेगा 100 सेंटीमीटर का, है ना। हमसे पूछ क्या रहा है कि भैया ये जो एंगल बना है ना, इस एंगल ये थीटा की वैल्यू आप बताओ, ये पूछ रहा है। चलो आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे करना किया जाता है। सबसे पहले थीटा का फार्मूला क्या होता है L/R। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी कभी आप इस फार्मूले से निकालोगे तो थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, किस में होगा, रेडियन में। पूछा किस में है, डिग्री में, मतलब पहले आप थीटा को निकालोगे रेडियन में, फिर रेडियन को क्या करोगे, डिग्री में चेंज करोगे। चलो आओ 2 स्टेप में सवाल लगेगा। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 100, आर की वैल्यू कितनी है 22, आ गया हमारा रेडियन में, ये किस में आए, रेडियन में। अब हमको चाहिए डिग्री में, तो डिग्री का फार्मूला क्या होता है, ये डिग्री का फार्मूला है, रेडियन में आपको लिखा रहेगा, तो पाई से डिवाइड करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, बन गया फार्मूला। डिग्री में क्या करना, अभी हमको चेंज करते हैं इसको, तो इक्वल टू कितना हुआ 180 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। भाई देखो 22/7 को हम यहाँ पे क्या किया, पाई की वैल्यू रख दिया, मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100/22 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 90, फिर से करेंगे तो 1145। आगे करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा, देखो हमारे पास ये क्या है, इतनी वैल्यू आई। अब हमने क्या किया, ये डिग्री में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा। तो कितना मिला हमको फाइनल में 26 डिग्री 2400/121, ठीक है, ये मिनट में आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, थीटा को वैल्यू निकाली L/R से, एल की वैल्यू कितनी है 100/22 रख दिया यहाँ पर। फिर डिग्री चाहिए, रेडियन में दिया गया है, क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, रेडियन, तो रेडियन को रेडियन डिवाइड कर देंगे, 1/80 हो जाए 180/पाई हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, रेडियन की वैल्यू रखी, सॉल्व करने पे क्या है 26 डिग्री 2400/121 मिनट आया। ठीक, अब इसको चाहो तो आप सेकंड में भी आगे चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डायमीटर है भैया हमारे पास, क्या एक सर्किल है, ये हो गया हमारा सर्किल, इसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो भैया 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस बताओ जल्दी से, रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। इतना क्लियर है, आई बात समझ में। अब बोल रहा है भैया एक कॉर्ड डालो, कॉर्ड का मतलब है बेलो, अच्छा यहाँ पे एक कॉर्ड डालते हैं, ये कॉर्ड डाल दिया,
जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड जो है। ठीक, इतना बात क्लियर हुई। चलो अब हमसे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, भाई ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। क्लियर इतनी बात। अब हमसे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है कि आप गौर से देखो, एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स 20 सेंटीमीटर के हैं, तो सारे एंगल्स किसके बनेंगे 60 डिग्री के बनेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों, अगर हमको यहाँ पे देखो फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपान आर होता है। हमारे पास आर है, एल थीटा नहीं पता, तो भैया किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वन वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमने गौर से देखी यहाँ पर, तो 60 डिग्री मिल गई। क्या मिला, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60। कैसे मिला भैया, ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का हमारा क्या बन गया, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि थीटा किस में है, पाई, थीटा किस में है, डिग्री में, चेंज किस में करना है, रेडियन। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ की आती है, रेडियन की आती है। तो ठीक है, चेंज करते हैं। हमारे पास दिया है तो 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन होता है। क्या होता है, 3 रेडियन। रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सीधे चुप्पे चाप हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो एल की वैल्यू थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर हो गया। एल की वैल्यू ट्रांसपोज किया, थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर हुआ। सॉल्व करते हैं, थीटा की वैल्यू π/3, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू कितना है 20, रेडियस कितना 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। कितना सॉल्व हुआ हमारे पास, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 20 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया। आई बात समझ में इतना। तो अब चलिए देखो, इसमें करना क्या था, हमको थीटा की वैल्यू दी नहीं थी, तो हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू पहले फाइंड की। थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। फिर फार्मूले पर रखा, भाई देखो हमको दिया डिग्री में, चाहिए रेडियन में, तो रेडियन में चेंज किया, तो 60 डिग्री को π/3 रेडियन लिखते हैं। फिर हमने क्या किया, उसको लेंथ के फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लिया, तो फिर हमारा ये क्या हुआ, आंसर लेंथ मिल गया। ठीक है, लेंथ ऑफ, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अब देखो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया, रेडियस 2 सर्किल हैं, तो ठीक है पहले 2 सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल को थोड़ा छोटा मान लेते हैं, दूसरे सर्किल को थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। इसका रेडियस r1 मानते हैं, इसका रेडियस r2 मानते हैं। भैया छोटा बड़ा वाला क्या करता है, ये वाला क्या करता है 75 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये वाला क्या करता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो लेंथ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दोनों की लंबाई है L, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है L, दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। L1 L2 किसके बराबर है, L के बराबर है। क्लियर इतना। हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई दोनों रेडियस का रेशियो बता दो, भैया R1 R2 का रेशियो बताओ, ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पहले R1 R2 की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं अपना। हमको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R, तो यहीं से r की वैल्यू निकालो, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/θ। यहीं पे रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, r1 निकालेंगे पहले, r1 निकालते, r1 कैसे निकलेगा, L1/θ, θ1, तो यहाँ पे कितना L1/θ1। L1 की वैल्यू कितनी है L, θ1 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ। देखो अब ये रेडियन में है, रेडियन में क्या करो, फिर डिग्री में है, डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 π/60 अपॉन 180, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम R2 फाइंड कर लेते हैं। आगे सॉल्व किया तो L1 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन π/60, इतना हुआ। R2 फाइंड करते हैं, कितना हुआ, L2/θ2, L2 की वैल्यू L है, पाई मल्टीप्लाइड बाई 75 अपॉन में 180। थोड़ा सा और सॉल्व किया तो L मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 75। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया R1/R2 बताओ। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है,
L मल्टीप्लाइड बाई 180 अपान में पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 होल अपान में R2 की वैल्यू कितनी है, L मल्टीप्लाइड बाई 180 अपान पाई मल्टीप्लाइड बाई 70। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होना है, इसका मल्टीप्लाई देखो दोनों बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई, दोनों अप एंड डाउन वाले का आपस में मल्टीप्लाई, कितना हुआ L मल्टीप्लाइड बाई 180। तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 75। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 और यहाँ पे क्या लिखा है, L मल्टीप्लाइड बाई 180। अब देखो 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अपान 12। फिर काटते हैं इसको 5 अपान 4। तो हमारे पास जो रेशियो है R1 अपान R2 वो कितना आया, 5 अपान 4 आया, 5 अपान 4 आया। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:4, ये रेशियो हो गया। क्लियर इतनी बात। तो यहीं पे एक आखिरी क्वेश्चन बचता है आपका पेंडुलम वाला। देखो जो पेंडुलम की जो लंबाई है ना, स्ट्रिंग की लंबाई, दैट इज आपका रेडियस हो जाएगा, और थीटा उन्होंने क्या कर रखा है, कई सारी अलग अलग आर की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बस थीटा निकालना है। तो इस फार्मूले पे आप रखोगे फिर से आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो यहीं पे क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होता है। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके बाद हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।